अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद महावीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद महावीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद अमर ये सर आप अपने परिचय थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। मैं शहीद सम्मान अभियान दिल्ली का संयोजक हूँ। शहीदों पे, स्वतंत्र सेनानियों पे, सैनिकों पे कार्य करते हैं। आज यहाँ पर आने का उद्देश्य है शहीद महावीर सिंह जी का बलिदान दिवस, जो कि इसी सेलुलर जेल में हुआ था 17 मई 1933 को। अंग्रेजों के विरुद्ध उपवास करते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, और वो आज यहाँ पर हमने उनका जो बलिदान दिवस था वो मनाया। और इसमें हमारी जो मुख्य मांग है, वो मुख्य मांग जो है वो ये है कि यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का जो 300 रुपये का टिकट लगता है वो नहीं लगना चाहिए। ये एक ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों का बलिदान का इतिहास है जो व्यक्तियों को फ्री में सुनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो शहीद महावीर सिंह जी की कोठड़ी थी जो 68 नंबर थी, उसको भी पहचान दी जानी चाहिए। और यहाँ पर उनका जो समाधि थी उसको भी संरक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये अंग्रेजों के जो अत्याचार की कहानी सेलुलर जेल से जुड़ी हुई है। बहुत कम स्थान ऐसे हैं देश में जो और कहीं जुड़ी हुई हो। यहाँ पर अनेकों ऐसे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ज्योति जल रही है, बहुत ही सम्मान का विषय है। लेकिन लाइट एंड साउंड शो का जो 300 रुपये का टिकट लिया जाता है वो यहाँ पर लेना ठीक नहीं है। उसका वो निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी फ्री में सुनाई जाती है। टिकट भले ही आप 50 रुपये का रख सकते हैं, लेकिन कुर्बानी सुनाने का जो शुल्क है वो हटाया जाना चाहिए। यही हमारी आज मुख्य मांग है। और हम आने वाले समय में भी यहाँ पर और बहुत से शहीदों जो व्यक्ति हैं, शहीद हुए, कुर्बानी दी, बलिदान हुए, स्वतंत्र सेनानी हैं, उनका भी कार्यक्रम समय समय पे मनाने का हम प्रयास करेंगे। दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम बहुत सा मनाया जाता रहा है। इसके अलावा और बहुत से विषय जो शहीद सम्मान अभियान के द्वारा किए गए हैं, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम 15 वर्षों से विचाराधीन था, उसका भी प्रयास करके उसका नामकरण करवाया गया। शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल में शराब का बार चल रहा था, वो बंद करवाने का प्रयास किया, बंद करवाया गया। इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के स्थान पर भोपाल में अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई थी, उसको भी हटवाया गया। ये सारे काम बहुत से व्यक्तियों के, बहुत से साथियों के प्रयासों से मिलकर होते हैं, कोई एक व्यक्ति इसके प्रयास से नहीं होता है। तो ये शहीदों के जो काम हैं, जो शहीदों की जो कुर्बानी है, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो आने वाली पीढ़ी को सुनाई जानी चाहिए, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे जो है लाइट एंड साउंड होती है, ये देखिए, ऐतिहासिक स्थल, कुर्बानी स्थल, लाइट एंड साउंड का जो बलिदानी यहाँ पे शीट रखा हुआ है, और हजारों इसका जो है व्यक्तियों का 300 बलिदान जहाँ हुआ, हंसते हंसते अपने और प्राणों इसी की चीज को आहुति दे दी, थोड़ा वो सेलुलर नहीं जेल लेना चाहिए। जस्ट सेलुलर जेल का जो लेना चाहिए, जस्ट आप देख रहे हैं। एक कम जो महावीर सिंह जी जिनमें आखिरी समय पे रहे थे, वहीं पर उनका बलिदान हुआ था, और वहीं पर उनको अंग्रेजों के द्वारा मेन जितनी सेलुलर जेल का जो
7 इसको इनका रो है, ये 7, तो इसका सैंपल बना के रखा हुआ है, क्योंकि आज की डेट में ये टूटकर जो कुछ हॉस्पिटल बन चुका है, हॉस्पिटल बन चुका है, ये जेल है। सेम ऐसे ही इनका सैंपल बना हुआ है, देखिए ये जेल है, 7 इनका मंजिल बना हुआ था। महावीर सिंह जी का आज बलिदान दिवस है और आज दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, जो सर आज वही रूम हम जा रहे हैं जहाँ पे में बाहर हूँ। वे कैद थे। ये है 68 नंबर कोठरी है, जिसमें शहीद महावीर सिंह जी का बलिदान हुआ था। यहाँ पर पहले नंबर लिखे हुए थे, लेकिन दोबारा से इसका पेंट किया जा रहा है। हाँ, दोबारा से पेंट किया हुआ है, तो निकाला गया, अभी फिर से लगवा देंगे। हाँ, ये 68 नंबर कोठरी है, जिसमें महावीर सिंह जी का आखिरी समय यहाँ पे गुजरा था और यहाँ पर ही बलिदान हुए थे। वो महावीर सिंह जी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ उपवास किया हुआ था और जबरदस्ती उनको दूध पिलाया गया था, जिस कारण से उनका देहांत यहाँ पे हो गया था। ये 17 मई 1933 की बात है। ये वो कोठरी है। चलो वो कोठरी को देख लेते थे अंदर से। ये है वो कोठरी। आप ये कोठरी आप पहले भी देखे होंगे, जो नहीं देखे देखिए। इनका जो हुक्स है कि कोई कैदी भाग ना जाए, इसलिए इसका जो हुक्स है वो इस तरीका का यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ताला यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, मतलब किसी भी हाल से किसी भी कैदी भाग ना जाए, इसलिए यहाँ पे हुक देखिए। सर बता दीजिए कहाँ से हुक लगा हुआ है? ये जो है ना, ये यहाँ से हुक लगता था। अच्छा, ये और यहाँ से ताला, यानी कि कोई हाथ से किसी भी हाल से खोल ना पाए। और काफी छोटा एक्चुअली अंधेरा है अंदर, इसलिए मैं उसको शूट नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ से ऐसे ये ऐसे लॉक लगता था, ये यहाँ आ जाता, यहाँ पे आ रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि हुक यहाँ पे है और ताला इस साइड में लग रही है। बिल्कुल। ये अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की थी, कोई कैदी आपस में बात ना कर पाए, आपस में संपर्क ना कर पाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। अंग्रेजों के अत्याचार सोचने की बात है कि इतने सेलुलर जेल, सोचने की बात है कि इतने दिक्कत के बाद हमारे देश आजाद हुई है, और आज वो आजाद होने की और इतने दिक्कत, मतलब जेल के भीतर भी उनको आराम नहीं मिलती थी, मतलब वो भी इतनी तकलीफ, बाहर में भी तकलीफ। उसके बाद उनकी कथा सुनाने के लिए 300 रुपये, ये बहुत ही गलत है। और 6 लाख से अधिक स्वतंत्र सेनानियों ने शहीद हुए थे हमारे देश में, जिससे कुर्बानी मिली, और उनकी गाथा सुनाने के लिए 300 रुपए का टिकट लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शहीदों जो लगे थोड़ा कम लगे, हाफ लगे या ना लगे, आप सेलुलर जेल का टिकट ले रहे हैं, लेकिन वो टिकट ना लिया जाए। शहीद लाइट एंड साउंड शो, शहीदों की कुर्बानी सुनाने का टिकट ना लिया जाए। जो आधा हो जाए, अगर सीट भरा हुआ तो दूसरे दिन देख ले, पहले जो आए उसे मिल जाए, या कम दाम में भी हो जाए तो कोई बात नहीं होता है। यहाँ पे फुल कभी नहीं होता है। 10, 20 से 50 से ज्यादा कभी लोग नहीं होते हैं, ज्यादा खाली रहती है। अच्छा, ठीक। जय हिंद। कभी इसी जेल में लोग आ जाते थे, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, तब ये काला पानी नाम से जाना जाता था। और इसी जेल में जो है, जब कैदी को रखा जाता था, लोग इतने डरते थे, और ये एक मौत की कुआं कहा जाता है। आज इसको जो है, आज देश जब आजाद हो गई, काफी लोग जो है यहाँ पे घूमने आते हैं। इनको एक बहुत ही लोग आज ही के दिन आप जो इनके अलावा हम लोग खाली पेपर में इसका कभी नाम भी नहीं आया। एक जो बुक बनाए ये कोटबर में, ये हरिशंकर पांडे वो बनाया, तो उसी में लोग है, और तो कोई अब जेल में फोटो ही होगा। ठीक नहीं है मेरे पास। आज यहाँ पर शहीद महावीर सिंह जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें और भी जो बलिदानी हैं उनको भी हमने पुष्प अर्पित किए हैं, जो उनकी प्रतिमा लगी हुई हैं। और यहाँ पर महावीर जी का बलिदान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उपवास करते हुए हुआ था, और इसमें आज जो है उनका बलिदान दिवस है, जो हम यहाँ मना रहे हैं। इसमें मुख्य मांग जो हमारी है वो ये है कि सेलुलर जेल में जो 300 रुपए का टिकट लगता है लाइट एंड साउंड शो के नाम पर, जो शहीदों की कुर्बानी सुनाई जाती है,
वो हटना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, तो इसको हम हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मुझे बार बार लिख के ये दिया जा रहा है कि भविष्य में इसके ऊपर प्रयास किया जाएगा। तो इसमें जो है हम ये चाहते हैं कि वो कुर्बानी जो है वो फ्री में सुनाई जाए, क्योंकि कुर्बानी सुनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। जेल का जो टिकट है वो लिया जाए, लेकिन कुर्बानी का नहीं लिया जाना चाहिए। जेल में जो 300 रुपए का जो टिकट है ये एकदम वो है, 300 रुपीज का जो टिकट लगा रखी है ये तो नहीं लेना चाहिए। कुर्बानी का उसका फ्री होना चाहिए। ये हम लोग का सब मांग है। भाई साहब जो मेले से आए हुए इनके हम लोग सरेंडर करता हो एकदम, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एएन न्यूज़ प्रोड्यूसर। मैं रिंकू माला मंडल आपके सामने। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए हमारे बीच में आप देखे होंगे कि सर बताइए सर आप इसके बारे में जो प्रोग्राम हो रहे हैं। एक्चुअली आज यहाँ पे जो है महावीर सिंह जी का जो है, शहीद महावीर सिंह जी का जो है जयंती मना रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही हमारा तरफ से एक मांग भी ऐसा है, जैसे कि आपको पहले बोला गया है कि यहाँ पे आने के लिए जो फीस लगता है वो फीस जो है शहीदों को देखने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोग हैं जिनके कारण आज हम लोग देश में आज़ाद घूम रहे हैं। इनका बलिदान ही है जिनके द्वारा हमारे आने वाले जनरेशन जो है अपने मुताबिक अपने स्वतंत्रता के साथ में जो है स्वतंत्र होके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मेरा इनके साथ मिलकर जो डिमांड है वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो भी मांगे हमारे तरफ से रखा जा रहा है इसको फुलफिल किया जाए। और भारत सरकार को इस दिशा में जो है थोड़ा नोट करना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूजुअली हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के जगह के नाम मतलब जगह के नाम से हम जानते हैं कि यहाँ पे सेलुलर जेल है। यहाँ पे कई क्रांतिकारी आए हैं और जो है अपना जो है बलिदान यहाँ पे दिए हैं, अपना संघर्ष का जो परिचय यहाँ पे आकर दिए हैं। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हमारे देश की आज़ादी में जिनका भी बलिदान और सहयोग रहा है उनको हम लोग सम्मान के साथ उनको याद करें और उनसे जुड़ा हुआ जो भी कार्यक्रम है वो हम बड़े धूमधाम से मनाएं, ताकि आज के जनरेशन के जो भी बच्चे हैं या फिर लोग हैं उनको, नए पीढ़ी है, उनको पता चले कि आज़ादी ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिली थी। और कई स्वतंत्रता सेनानी जो है अपना जीवन बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं। और इसी चीज़ का महत्व को रखते हुए हमको जो भी कार्यक्रम शहीदों के लिए करते हैं उसको बड़े धूमधाम से और बड़े संगठित तरीके से हमें ये करना चाहिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड हमारे इतिहास से काफ़ी जुड़ा हुआ है। हमारे आज़ादी के जितने भी लड़ाई हैं, जितने भी लड़ाई हुए हैं और जितने भी स्वतंत्र सेनानी जो भी अपना मतलब संघर्ष किए हैं उनको पनिशमेंट के तौर पर जो है काला पानी में भेजा जाता था, जो कि आपके सामने ही है सेलुलर जेल, यहाँ पे रखा जाता था। तो वैसे ही हमारे बीच में जो महावीर सिंह जी, शहीद महावीर सिंह जी भी यहाँ पे आए थे और उनको भी जो है बड़ी बेदर्दी से जो है उनका जान चीज ये स्वतंत्र सेनानियों के जीवनी के बारे में जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल्स में, हमारे लाइब्रेरीज में इनके जीवनी के जो भी किताबें हैं उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और हम आशा करेंगे कि इसी
चिंता को या इसी आशा को लेते हुए हम लोग आगे आने वाले जितने भी शहीदों के लिए जो भी कार्यक्रम करेंगे वो बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हम लोग इसको परिपूर्ण करेंगे। बहुत बढ़िया। हमारे साथ राजगुरु जी के सुखदेव जी के पोते अर्जुन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी अपनी बात रखें। सुखदेव जी के पोते, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मेरी ये अनुज बेटा बोलिए, अपना माइक खोलिए अनुज। अनुज माइक ऊपर माइक खोलिए, अपना माइक जो गिलास बना हुआ है उसको बटन दबाइए। ये ऊपर गिलास बना हुआ है ना, इसको दबा दीजिए, जो क्रॉस बना हुआ है गिलास के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, वंदे मातरम। हाँ ये मैं परिचय दे दूं पहले। अनुज हैं, अनुज ठापर, सुखदेव जी के पोते। ये हाँ ये अभी हाँ अनुज बेटा बोलो। वंदे मातरम सबको। और मैं हरपाल जी आपका भी धन्यवाद करूंगा, टीम का, कि आप जिस मुद्दे पे वहां पर गए हैं इस समय अंडमान में, तो हम तो आपके साथ खत्म रहेंगे इस चीज में। एक तो महावीर जी का जो वहां पर आपका स्थल आप इस पे बातचीत कर रहे हैं वहां टिकट पे, ये बहुत अच्छा लगा। हमारी भी पहले भी बातचीत हुई थी इस बारे में। हाँ हाँ कि पहले तो टिकट वगैरह बिल्कुल ही जीरो करी जाए, बिल्कुल कि आप अब देशभक्ति की जगह है, वहां पर गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, वहां पर भी इतनी महंगी महंगी टिकट लगा रहे हैं ये लोग, तो ये तो बहुत ही गलत काम है ना। ये तो गवर्नमेंट को तो बल्कि फ्री करना चाहिए लोगों को, ताकि आके वहां पर देखें और जाने क्रांतिकारियों के बारे में हमारे। मैं धन्यवाद करूंगा कि आप वहां पर गए इस चीज को कर रहे हैं। हम युवाओं के लिए उदाहरण बन रहे हैं ना आप इस चीज के लिए। शुक्रिया। ठीक है। अपना राठौर जी जुड़े हुए हैं, राठौर जी। हाँ असीम जी हैं ऑनलाइन। असीम जी? हाँ जी। हाँ असीम जी महावीर सिंह जी के पोते हैं असीम जी। तो असीम जी आप भी अपनी बात रखिए। ये असीम जी हैं। असीम जी यहाँ पर कार्यक्रम अभी चल रहा है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात मैंने रखी है, यहाँ पे फोन गर्म हो गया और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी जिस कारण से नहीं आ पा रहा था। आप अब बोलिए। सबसे सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग बधाई के पात्र हैं कि अंडमान इतनी दूर है, वहां जाकर आप अपनी तरफ से उस सेलुलर जेल जो कि आज की तारीख में राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसमें जो 300 रुपए का टिकट किया गया है उसके विरोध में अब सतत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले साल भी किया था, इस साल फिर किया है आपने, और ये कई दिनों के बाद ही अपने को परिणाम मिलते हैं। कल भी मैंने आपसे बोला था, जैसे कि भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी कई सालों तक प्रयास करने के बाद हमें सफलता मिली। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी आशा है कि इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। और एक सामान्य टिकट लगाएं वो उचित लगता है, पर 300 रुपए का टिकट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ज्यादातर ग्रुप में आते हैं। 15 का ग्रुप है, 16 का ग्रुप है, और कई लोग की आर्थिक स्थिति उतनी नहीं होती है कि वो देखें। पर आज की तारीख के अंदर जबकि क्रांतिकारियों को आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं है, तो उनकी जीवनी के बारे में अगर जिस संग्रहालय में कुछ पता पड़ सकता है उस जगह अगर हम टिकट लगाएंगे तो आज के जो नए युवा पीढ़ी है वो लोग तो कहेंगे 300 रुपए का टिकट लो, इसके बजाय अपन और कहीं घूम के आएंगे। बिल्कुल तो ठीक बात है। चीज को दूर करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल उस चीज को क्योंकि आज की तारीख में अगर आप मैं कह रहा हूँ महावीर सिंह जी का तो नाम खैर बहुत कम है, कई लोग भगत सिंह जी का नाम नहीं जानते आज की तारीख यहाँ पे में। राठौर जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा, ये फोन फिर बंद हो जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे 2-3 मांग हमने रखी है। एक तो टिकट की, जैसे आपने बताया, एक महावीर सिंह की जो कोठरी थी 67 नंबर कोठरी, वो सर 68 नंबर थी। 68 नंबर, 67 नंबर में गया प्रसाद जी थे, गया प्रसाद जी थे, जो कि इसके तथ्य हमारे पास हैं। और अभी जो है वो जो है एक यहाँ पर जो उनकी समाधि थी जिसके चित्र भी आपके पास हैं, वो भी यहाँ पे हम मांग करेंगे। और इसकी यहाँ पे मीडिया भी कुछ आया हुआ है, इसकी भी मांग रखेंगे और आपसे भी ऑनलाइन भी कुछ बात करेंगे। कुछ यहाँ पे टीवी मीडिया वाले आए हुए हैं जो और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो इसमें यादव जी हमारे साथ हैं जो कल भी जुड़े थे। यादव जी क्या कहेंगे? जी जय हिंद, वंदे जय हिंद साहब, वंदे मातरम। आज शहीदों के
भूमि पे हमारे अंडमान पर आज आप क्यों बोले आज महावीर सिंह जी की आज जयंती मना रहे हैं। बड़े जो विषय इन्होंने रखा है, टिकट वाला विषय बहुत ही गंभीर ज्वलंत विषय है। इस विषय पर हम लोग पूरे द्वीप समूह के हमारे जितने भी यहाँ पे INA ग्रुप हैं, बहुत यहाँ जो द्वीप समूह में हमारे जितने नए युवा हैं, इनको जोड़कर एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे यहाँ पे इस विषय को लेकर। भाई साहब इस पे इन्होंने आग जला दिया है, इस पे हम इस ज्योति को लेकर खूब आगे बढ़ेंगे और इसको हम आशा करते हैं कि इसी जून में एक बड़ा आंदोलन करके इस विषय को हम लोग ज्वलनशील बनाएंगे और विषय को प्रशासन तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ ठीक है महावीर जी, ये फोन फिर बंद हो गया है, गर्म हो गया है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये ठीक रहा। अनुज बेटा बहुत धन्यवाद। और सब लोग जुड़े, कोई और बोलना चाहे बहुत जल्दी तो बता सकते हैं, कई लोग और जुड़े हुए हैं। स्वाति कुछ बोलोगे? स्वाति कुछ बोलोगे? मेरी बेटी है तो आपका माइक बंद है, माइक बंद है जी, माइक खोलिए ऊपर से, माइक गिलास। चलिए एक फोटो। हाँ स्वाति। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पापा वहां गए हुए हैं, तो मेरा भी यही मानना है, जैसे अभी किसी ने अपने विचार रखे थे कि अगर हम 300 रुपए वहां पे लेंगे तो जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो कभी उसको जाके नहीं देखेगी, जिससे कि उनको कभी इस चीज का एहसास नहीं होगा कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी या फिर उन्होंने कितने अत्याचार सहे। तो मेरा भी यही मानना है कि जो उसका शुल्क है वो 300 है, वो गलत है। वो 300 नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक वो फ्री होना चाहिए, ताकि हमारे लिए मुमकिन हो पाए कि हम इस चीज को समझ पाए कि जो शहीदों ने कुर्बानी दी और आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुज बेटा, राठौर जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, जुड़े आप, बहुत परेशानी में जुड़ पाए। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक फोटो ले लें अच्छी सी और फिर करते हैं। ठीक है राठौर जी, इसको ऐसे कर लीजिए। हाँ जय हिंद अनुज बेटा, जय हिंद। अब ऐसे नहीं, हाँ एक फोटो ले लेंगे ना। आज का जो यहाँ पे शहीद महावीर सिंह जी का जो जयंती हम लोग यहाँ पे मनाए हैं, इसमें शामिल हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को हमारे कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे कि आने वाले साल में, अगले साल में इससे भी ज्यादा लोग हम इकट्ठा होंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और उसी के अंतर्गत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, जो कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम था, उनका नाम जो है चेंज करके एक नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड के नाम जो है स्वराज द्वीप रखा गया है। इनका इसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे देश को आजाद दिलाने में शहीदों का कितना बड़ा योगदान रहा है। और आशा करेंगे कि हर साल हर शहीदों का जो भी जयंती होगा या उनसे जुड़ा हुआ जो भी कार्यक्रम होगा, हम बहुत ही सम्मान से और बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो, हम ये अपील करेंगे हमारे आइलैंडर्स से और हमारे जितने भी लोग आपके माध्यम से या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से सुनेंगे। आशा करेंगे कि अगली बार आप सभी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इसी मंच पर। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।